अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। एक और लोग गर्मी जो है वो टपाटप बढ़ चुकी हुई है और ज़िंदगी जो है वो ऑमलेट हो चुकी हुई है। पहले हाफ फ्राई थी, अब ऑमलेट हो गई है। इस तरह से ऑमलेट है कि मेरी आवाज़ से लग रहा होगा ये ज़ुकाम बुखार, तो मज़ा आ रहा है। मुझे कुछ बचपन से ही एक इशू है टॉन्सिल्स का, कि ठंडा पानी मैं छोड़ नहीं सकता और ठंडा पानी मेरा गला नहीं छोड़ता। तो ये पकड़न पकड़ाई के अंदर जो है वो हम बीमार हो जाते हैं और फिर छुट्टियां करते हैं। तभी कुछ तीन छुट्टियां की हैं मैंने। एक तो मैं संडे था बीच में, तो अभी वापस आया हूँ। आज बहरिया टाउन जा रहे हैं। बहरिया टाउन खुली गलियों से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। अभी बहरिया वाली वर्कशॉप पे जाना है। यहाँ पे आज काम नहीं हो रहा। आज यहाँ पे हमने कुछ काम करने हैं जाके। कल अभी 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं इधर। एक इंजन का था और एक सस्पेंशन था। नहीं, 2 सस्पेंशन थे, रियर्स था और एक रिवर्स का था सस्पेंशन। आज जो है वो, क्योंकि कल हमारा ऑफ है तो कोई बड़ा काम नहीं पकड़ रहे, छोटे मोटे काम है यहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल जाकर जो है हमने अपने बिजली के मीटर का कुछ करना है, क्योंकि फ़िलहाल एंजॉय ये चल रहा है कि हमारा जो बिजली का मीटर है वो चूँकि 2-3 मार्केटों का इकट्ठा है, तो बिल की कुछ समझ नहीं आ रही। पहले यहाँ चलते हैं ज़रा, फिर बात करते हैं। हम लोगों ने वर्कशॉप बनाई है ना बड़ी, तो देखकर ये आगे भी बड़ी वर्कशॉप्स शुरू हो गई हैं। अजीब ही सीन चल रहा है और इन्होंने हमारी जगह ही ब्लॉक कर दी है माशाल्लाह, वीवो वाले भाई। चलो भाई, आज ज़्यादा काम नहीं है, थोड़े ही है। खैबर खड़ी हुई है, उसका एसी फिट कर रहे हैं फ़िलहाल। एक ये वजह भी थी आज काम ना बढ़ने की, इसमें एसी फिट होना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके देखते हैं। चलो बॉयज़, तरपाल टेम्परेरी इफेक्ट्स। हमारा बोर्ड टूट गया, आंधी आई थी कल परसों, बोर्ड ही टूट गया है हमारा। ये खड्डे अभी तक डाली जो सीमेंट जब तक डलता है। यहाँ पानी कहाँ से आया? अच्छा, सफाई से आया। क्या समझ आया इसका? वालेकुम सलाम। वो तो 4 दिन पहले कहता सी कट दो, कट दो बॉयज। ऑफिस, वाह। सो बहरिया में चूँकि हर पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो हमने एक पार्ट्स क्लोजेट रखा हुआ है अपने पास। कुछ चीज़ें माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या बात है। सफाई होने वाली है, बेहतरीन हो गया। ये यहाँ का स्कैनर हमारा थोड़ा सा एडवांस्ड स्कैनर है, अपडेट चल रही है इसके ऊपर। प्रिंटर भी है हमारे पास यहाँ पे, वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जगह थी तो हम रख सकते थे। अभी ऑफिस साफ़ है ये, लेकिन अल्लाह जल्दी गंदा करे इसको। बेसिकली जौहर टाउन में चूँकि हर वक्त ही रश लगा हुआ होता है, तो हर वक्त ही पाँव अंदर आ रहे होते हैं गंदे लोगों के, मैकेनिकों के, तो वो ज़रा ऑफिस गंदा ही रहता है। इसका मतलब है ये अच्छी बात है, वर्कशॉप रोज़ साफ़ हो लेकिन वर्कशॉप गंदी रहना ज़रा एक अच्छी बात है। इसका मतलब है काम चल रहा है। तो फ़िलहाल खैबर पे काम हो रहा है, फ्लैट्स पे हो रहा है, अपनी गाड़ियाँ ठीक कर रहे हैं। कल ऑफ है बहरिया का, तो आज ज़रा सोचा कि अपनी गाड़ियाँ सेटमेंट कर लें। कल परसों मार्क 2 भी मैं यहाँ मंगवा लूँगा, उसमें भी कुछ काम होने वाले हैं। तो जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बहरिया में। तो बस अपनी गाड़ी की बारी आ गई। इसकी एक तो ये नीचे से शील्ड गिर रही है, दूसरा एक नए ब्रेक पैड्स हम लोगों ने टेस्ट किए थे, तो उसका तरीका ये होता है कि मैं अपनी गाड़ी में लगा के पहले चेक करता हूँ, तो वो देखना है कि क्या कंडीशन है। अगर तो वो ठीक है तो फिर हम लोगों को भी सेल करना शुरू करेंगे उन ब्रेक पैड्स को। वो देखना है, रेडिएटर वगैरह चेक करना है इसका, गर्मियाँ आगे आ रही हैं। खैबर का भी काम चल रहा है, छोटे मोटे काम बड़ी देर से पेंडिंग थे इसके, क्योंकि कल छुट्टी है, उससे पहले हम लोग ये काम कर लें।
आज शाम को रश आएगा। आज तो ट्यूसडे वर्किंग डे है, सुबह के वक्त में रश नहीं होता, तो अपने काम कर लें। वो बोर्ड टूटा हुआ है, उसका भी कुछ करना है। यहाँ पे मैंने अभी टफ टाइलिंग करवानी है, बट नॉट बिफोर डेंटर एंड पेंटर कम्स, क्योंकि ये बेसिकली एरिया मैंने बॉडी शॉप बनानी है यहाँ पे। तो बस मैं डेंटर फ़िलहाल फाइनलाइज़ कर रहा हूँ, कोई अच्छा डेंटर मिल जाए इस एरिया के लिए, डेंटर और पेंटर। फिर इंशाल्लाह यहाँ पे एक अच्छा बॉडी शॉप बन जाएगा हमारा। अभी यहाँ कुछ फ्लेक्स वगैरह बनवाने हैं यहाँ के लिए। मैकेनिकली मैं नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स खोला करूँ अनलेस मेरे अपने हों, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़रा काम करना ज़्यादा सुकून से प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे ज़रा सुकून है ना, हर जगह पे ज़रा ओपन एरिया भी, इतनी खड़मासनी मची। जोहर टाउन के अंदर जो है ना, वो बहुत रश लग गया हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का। इसलिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। बट जोहर टाउन में बहुत रश है ब्रो। वहाँ मैं जाता हूँ तो मतलब 1 2 3 4 गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं हर वक्त, और मुझे जो है वो अपनी गाड़ी पे काम करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये मेरे लिए इट्स अ गेट अवे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वर्कशॉप अच्छी चल रही है। यूजुअली जो थोड़े टेक्निकल काम होते हैं मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे साजिद भी इधर है जो कि मेरा मेन मैकेनिक है। शुरू से आप लोग देख रहे हो साजिद हमारे साथ है। तो जो मेरे जितने भी टेक्निकल बहुत, अब जिस तरह एक रिबर्थ आई थी पूरे शादेवाल ने, पूरे जोहर टाउन ने 3-4 दफ़ा सस्पेंशन के डिफरेंट मैकेनिक्स उन्होंने करवाए थे, नहीं मसला हल हो रहा था। हम लोगों ने यहाँ खोली है तो भाई का मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जितना इसमें मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, क्योंकि मेरी टीम माशाल्लाह ऑब्वियसली मेहनत लगी है, बट ये अल्लाह की तरफ से है कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिल गई है कि जो मसले को समझती है और मसला हल करती है। तो मेरे बर्थ वाले भाई को मैंने यही कहा था कि दोस्त मैं जो करूँगा अपनी मर्ज़ी से करूँगा, लेकिन तुम्हारा मसला हल करूँगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं आपसे लेबर नहीं लूँगा। और उनका मसला हल हुआ है तो उनसे लेबर लिया, बिकॉज आई अंडरस्टूड के प्रॉब्लम क्या था। बहुत ही छोटी सी चीज़ थी और स्टूपिड सा मिस्टेक था जो कि हर मैकेनिक कर रहा था। अभी तक मैंने उनको भी नहीं बताई। मैंने कहा था मैं बैठ के बताऊंगा, पहले मसला हल हो जाए। तो भी गाड़ी वो कल ले गए थे यहाँ से, 2-3 दिन चलाएंगे और फिर देखेंगे क्या था। तो बैरियर टाउन मुझे इसलिए पसंद है ये शॉप कि अभी यहाँ पे इतना रश नहीं है जितना जोहर टाउन में। जोहर टाउन में तो यूजुअली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और 1-2 दिन का वेट होता है कि गाड़ी लेकर आने से पहले। यहाँ पे ये है कि ज़रा इजीली हम लोग काम कर लेते हैं फ्री माइंड के साथ। ये मैं बैठा हूँ सोफ़े पे बैठा हूँ ईजी, सामने वो स्टेशन है, इतना सुकून है। जोहर टाउन में इतना सुकून नहीं है, तो बड़े आराम से यहाँ पे काम बड़े मज़े से हो जाता है। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने करने हैं कल्टस प्रोजेक्ट के बारे में। मैं करता हूँ, मैं ज़रा पहले गाड़ी का काम चेक कर लूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या क्या होने वाला है। लो बॉयज़, ब्रेक पैड्स खोलनी है और तकरीबन कोई 2000 किलोमीटर चल चुके हैं ये, और ठीक है। सो ये मेरा ख्याल है इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट। तवे को भी डैमेज नहीं किया इसने, कालक तो नहीं मारी? बेहतरीन है, फिर सही हो गया। चलो फिट कर दो, उन्हें चेक कर लो। कोई और मसला तो नहीं है? रेडिएटर वगैरह चेक कर लो इसका। वो चेक किया है। क्या मसला है? जंग नहीं अंदर उसके? मेरा ख्याल है जंग था अंदर उसके। क्या साफ कराना है? देख लो एक दफ़ा, सिर्फ पानी एक दफ़ा निकलवा दो बीच में से जंग वाला। लो बॉयज़, लाहौर के रास्ते बंद कर दिए गए हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपको पता है बैरियर टाउन वाले जो है ना, वो जो यहाँ के लोकल्स हैं इस एरिया के, जिस तरह जहाँ पे वर्कशॉप है, ये ऑब्वियसली बैरियर टाउन बनने से पहले से एग्जिस्ट करती है जगह, जलियाना जिसे कहते हैं। तो ये लोग अपने आप को लाहौर में कंसिडर नहीं करते। जब मतलब मैं अगर यहाँ आता हूँ तो कहते हैं हाँ जी लाहौर में आ गए हो तुसी, जिस तरह मैं पिंडी इस्लामाबाद आ गया हूँ। खैर बात करनी थी, आज काफ़ी बिज़ी दिन गुजरा था यहाँ पे भी। अभी देखो अब रात हो गई हुई है, 4-5 गाड़ियाँ आ गई थी शाम को, वो कर रहे थे। तो मुझे वो जो क्वेश्चंस आप लोगों के थे वो मैं नहीं कर पाया आंसर, तो चलो वो करते हैं। मैं ज़रा स्टेशन सेट कर लूँ अपना। और जी क्वेश्चंस आप लोगों के मैंने खोल लिए हैं। आई होप वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही हो, आई होप ऑडियो अच्छा आ रहा है। इस ऑफिस के अंदर थोड़ी सी आवाज़ गूंजती है, तो चेक तो मैंने किया है, मुझे कोई इतना मसला नज़र नहीं आया। बट अच्छा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बाय द वे, अभी आप लोगों को मैंने उसका रिव्यू देना है गाड़ी का। गाड़ी मेरे पास है, कुछ एसी के काम थे उसके कल्टस के, वो हो रहे हैं इस वक्त। तो मैं रिव्यू बनाऊंगा
इस वीक आप लोगों को रिव्यू मिलेगा उस गाड़ी का इंशाल्लाह। तो उसके लिए वेट करो। कॉस्ट की लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछा यार, इस गाड़ी पे हमारे तकरीबन लग गए थे कोई 3 लाख और 40,000 रुपये, बिकॉज इसमें बॉडी का भी कुछ काम होने वाला था, हमें फ्रेम बनाने पड़े थे आगे वाले, काफ़ी कुछ चेंज हुआ था इसके अंदर। अब मैं कॉस्ट इसलिए नहीं बताता प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 2 साल के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे कोट करोगे कि यार आपने तब तक बताया 3-40 लगा था, अब इतना क्यों लग रहा है। तो मतलब मेरा कंटेंट की नज़रिए से दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। बहुत टेक्निकली मैं कॉस्ट को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता बिकॉज ऑब्वियसली वो चेंज होती रहती हैं, डॉलर प्राइस जहाँ जा रही है। हमारी लेबर आज भी वही है जो आज से 2 साल पहले थी जब वर्कशॉप शुरू की थी, बट पार्ट्स महंगे हो गए हैं जिसकी वजह से जो क्वालिटी पार्ट्स जब हम वो लेते हैं तो चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। मेरा ख्याल है अगर यही प्रोजेक्ट मैंने 2 साल पहले किया होता जो कि मैंने किया था खैबर का, मोर और लेस सेम प्रोजेक्ट था, तो आई थिंक वो कुछ 2 लाख कॉस्ट किया था शायद। तो इन 2 सालों में तकरीबन 1.25 लाख ऊपर एक्स्ट्रा हो गया हुआ है, ज़्यादा 1.25 लाख से। कल्टस नकोर इस गाड़ी में तो उसकी फिटिंग बिल्कुल न्यू परफेक्ट डालो। अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जब भी आप फिटिंग करें तो पाइप्स वगैरह नहीं डाला करें। हम लोग डालते हैं, हम लोग पुराने पाइप सिर्फ तब इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हम लोगों ने फिटिंग बनानी होती है और हमारे पास पुराने पाइप्स पड़े होते हैं। जो सेट एंड पे सही बैठ जाता है हम वो वाला पाइप लेकर पहुंच जाते हैं दुकान पे और हम जाकर उसी तरह का नया पाइप ले आते हैं। हम लोग पुराने नहीं यूज़ करते, पुराने सिर्फ हम लोगों के पास चूँकि पड़े हुए होते हैं तो हमारे लिए वो ईजी होता है देखने के लिए कौन सा पाइप हमारी ऑल्ट्रेशन के साथ सही फिट बैठ रहा है, और जो बैठता फिर हम वो वाला पाइप नया लाकर उसको फिट कर देते हैं। हाँ, एयर फिल्टर की ये बहुत सही पॉइंट था, एंड आई अंडरस्टैंड कि एयर फिल्टर जो है वो गर्म हवा साफ करेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा इंजन था ना, और ये आप सही कह रहे हो, उसकी इंजन की एफिशिएंसी पे फ़र्क आता है और आ रहा है, मोस्ट लाइकली आ रहा है। फील इसलिए नहीं होता क्योंकि ज़रा थोड़ी हल्की गाड़ी है तो 1300 सीसी का इंजन है तो इसलिए फील नहीं होता, बट वो फ्यूल इकॉनमी ख़राब करेगी वो गाड़ी। प्रॉब्लम ये है कि जो उसका एयर फिल्टर हमने देखा ना जो हमने बनाया था उसकी डायरेक्शन ये है, वो निकलता इस डायरेक्शन को, उस डायरेक्शन को आ ही नहीं रहा था। जब मैं उसको मोड़ता हूँ तो गाड़ी फक्के मारना शुरू कर देती है, गाड़ी मिस करती है क्योंकि उसका जो थ्रॉटल बॉडी के बिल्कुल ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, मैप सेंसर। अगर उसकी मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो इस तरफ को लाने के लिए, कोल्ड एयर लेने के लिए, तो वो प्रॉब्लम करती है। बट ये मैंने करना है, मैं आज तो बैरियर टाउन हूँ, मैंने कल जाना है, एसी का काम कंप्लीट हो जाए तो मैंने ये चीज़ देखनी है कि मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। उसके पहले तो मुझे ऑनेस्टली टाइम ही नहीं मिला था इस चीज़ पे ना दोबारा सोचने का। पहले तो हम बस तंग आ गए हुए थे, हमें हर चीज़ लेट हो रही थी, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहता था मैं। लेकिन ये हाँ, मुझे पता मैंने ये काम करना है और गाड़ी भी मैंने इसलिए मंगवाई है कि छोटे मोटे काम जो रह गए थे मैंने वो करने हैं अभी। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन, अच्छा मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग भी इतने टेक्निकल हो गए हुए हो अब आहिस्ता आहिस्ता, और टेक्निकल लोग इस चैनल पे आना शुरू हो गए हैं, जो इसको देख के नहीं भी टेक्निकल हुए वो इस पे आना शुरू हो गए हैं जो पहले से टेक्निकल थे और मेरी इन गलतियों को निकालते हैं। ये गलती बिल्कुल सही मेरी थी और मुझे पता था इस गलती का कि ये एग्जिस्ट करती है गलती, और मैंने इसको सही करना है। और शायद इतना फ़र्क ना पड़ता हो उस गलती से, बट गलती तो गलती है, तो ये तो सही करनी है। अगली चीज़ जो आई थी वो ब्रेक्स के बारे में बात की गई थी और वो भी वैलिड पॉइंट था। ब्रेक्स, चूँकि मेरी कस्टमर से ना इस बारे में टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा बात हुई, उन्होंने कहा यार हमने गाड़ी भगानी नहीं है, लाइक मैक्सिमम 110-120 तक लेके जानी है, तो इसीलिए एट दैट टाइम हम लोगों ने ब्रेक्स के बारे में कुछ नहीं किया। अगर मैं देखता कि अगर उन्होंने गाड़ी भगानी है और 150-160 वॉज इन क्वेश्चन, तो फिर हाँ मैं इसको अपग्रेड करता। इसके अंदर हब्स जो हैं वो सुजुकी स्विफ्ट की बोल्ट ऑन लग जाती हैं, सिर्फ केम्बरिंग करवानी पड़ती है शॉक्स की, बट वो लग जाती हैं, तो मैं इसके अंदर वो लगाता। बट ऑब्वियसली अब ये कस्टमर के डिस्क्रिप्शन पे है, मैं जो हूँ वो उन्हें नहीं कह सकता। एक मिनट, कॉल आ रही है, सॉरी, डेंटर का फ़ोन था, बंदा मार दिया भाई पुलिस का, चलो ये भी चलता रहेगा। अच्छा, सो मैं कह रहा था, हाँ अगर तो इफ़ हायर स्पीड्स वर इन क्वेश्चन तो मैं ज़रूर ब्रेक चेंज करता, बट इन मौक़ों पे ऑब्वियसली बिकॉज पैसे कस्टमर ने खर्चने हैं,
उनके डिस्क्रेशन पे होता है इफ़ दे वांट टू अपग्रेड। ब्रेक्स का मसला उनको आया है बट दैट वाज रिलेटेड टू वो सिलेंडर लीक था उनका, वो हम अपग्रेड कर रहे हैं। बट अगर फिर भी हमें ये फील हुआ कि हमारी ब्रेकिंग कम है तो हम ऑब्वियसली इनको अपने रोटर्स को अपग्रेड करेंगे। हम सर्वो बड़ा नहीं लगा सकते, उसकी वजह कि हमारे पास जगह नहीं है। बट जितना मैं कल्टस को समझा हूँ, इसका अपना सर्वो काम कर जाएगा स्विफ्ट के रोटर्स के साथ। मतलब वो स्विफ्ट वाला परफेक्ट नहीं होगा बट काम कर जाएगा। आई अंडरस्टैंड आप टेक्निकली आप लोगों के इसके ऊपर रिजर्वेशंस होंगे, बट मैं ये काम कर चुका हूँ। खैबर के अंदर मैंने किया है, मैंने खैबर के अपने सर्वे के साथ जो है वो स्विफ्ट की ब्रेक्स लगाई और वो बड़ी बेहतरीन काम करती हैं। और खैबर को तो मैंने नहीं बट मेरे मैकेनिक ने 210 पे भी भगाया और वहाँ ब्रेकिंग का ही मैंने उससे सवाल किया था कि ब्रेक्स कैसी थी, उसने कहा था ब्रेक्स ठीक थी। शायद आपको ब्रेक पैडल ना स्विफ्ट ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा, बट अगर आप वो वाला प्रेशर अचीव कर लेते हैं तो अगर आपके रोटर्स अच्छे हैं तो आई बिलीव, और आपके ब्रेक्स पैड्स अच्छे हैं तो आपकी ब्रेकिंग ठीक रहेगी। बट अगेन मैं अपनी राय किसी पे मुसलत नहीं करना चाहता। आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ठीक है कि अगर एक रोटर्स और एक पैड्स का सेट, एक हब का सेट जो है अगर एक स्पेसिफिक सर्वो के साथ एक गाड़ी में दिया गया है तो किसी वजह के तहत हाँ उसके पीछे पूरी साइंस है एक। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि ये चल जाती है। मैं खैबर में एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, ये चल जाती है। मुझे कोट नहीं कर सकते इस बात पे क्योंकि आपने खुद नहीं चला के देखा, मैंने चला के देखा है। आप खुद आकर चला कर देख लें, शायद आपकी ओपिनियन चेंज हो जाए, फिर शायद आप भी मान जाए इस बात को। मैं लेकिन आपकी जो ओपिनियन है मैं उससे निगेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिकॉज वो थ्योरेटिकली इट्स 100% ट्रू। जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी किस्म की कोई गलत राय नहीं है। मैं भी वो राय रखता हूँ, बट फिर एक प्रैक्टिकली मैं एक चीज़ कर चुका हूँ जिससे मेरी ओपिनियन थोड़ी सी चेंज हुई है। तो ब्रेक्स वाले काम को भी हम यहीं पे रोक देंगे। रिव्यू जिस दिन बनाऊंगा उस दिन मैं ब्रेक्स के बारे में थोड़ी सी और बात करूंगा, क्योंकि बाय दैट टाइम हम लोग ब्रेक्स को भी कर चुके हुए होंगे ठीक, तो मैं शायद इस टॉपिक पे और बेहतर बोल सकूंगा। अच्छा, एक सवाल बड़ा अच्छा आया था कि हम लोगों ने ड्रिलिंग किया उसकी फाउंडेशन के ऊपर। हमने सिर्फ ड्रिलिंग नहीं की, हमने ड्रिलिंग करने के बाद एक पीछे प्लेट भी वेल्ड की है उसको रीइंफोर्स करने के लिए। सवाल ये था कि आपने ड्रिल किया तो आपको नहीं लगता कि उसकी जो फाउंडेशन है वो वीक हो जाएगी? हाँ होती है, इसीलिए फिर हम लोग पीछे से वो एक प्लेट उसके ऊपर वेल्ड करते हैं और बोल्ट्स के साथ हम बोल्ट्स फाउंडेशन जो हमने बनाना होता है हम लोग गाड़ी के बॉडी पे नहीं वो वेल्ड करते हैं क्योंकि वो वीकन कर देगा, स्ट्रेंथ ख़राब कर देगा आपके फ्रेम की। हम पीछे से एक नई प्लेट ऐड करते हैं उसके अंदर, जो कि गालिबा आपने वीडियो में देखा भी होगा कि हमने पीछे से उसकी जो कवरिंग थी फ्रेम की वो काट कर हमने एक प्लेट नहीं लगाई थी अंदर, अच्छी खासी मोटी गेज की प्लेट लगाई थी। और फिर हम लोगों ने जो है वो उसको अपने फाउंडेशंस टाइट किए थे। आई अंडरस्टैंड, ये बड़ा अच्छा सवाल था, टेक्निकली बहुत अच्छा सवाल था। आई थिंक यू मिस्ड दैट पार्ट जहाँ हम लोगों ने वो प्लेट वेल्ड की थी। व्हाट एल्स, एक फिटमेंट का मेरा लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि मैं वर्ड यूज़ करता हूँ। फिटमेंट बेसिकली यार जिस जगह पे मैं फिटमेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो एक्चुअली वहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए, ये गलतुल आम है एक। फिटमेंट बेसिकली होता है कि जब एक चीज़ लग चुकी हुई होती है तो आप उसको कंपेयर करते हो जैसे अब गाड़ी लोअर करवाते हो वहाँ पे आप फिटमेंट का वर्ड यूज़ कर सकते हो कि यार इसकी फिटमेंट देखो कैसी आई है, कि व्हील आर्चेस के साथ व्हील आर्चेस के साथ जो है वो टायर कितना अच्छा फ्लॉलेसली बैठ रहा है, वहाँ पे फिटमेंट का वर्ड यूज़ कर सकते हो। जहाँ मैं यूज़ कर रहा होता हूँ वहाँ पे नहीं, बट एक मेरी आदत बनी हुई है, मैं क्या करूँ, वीडियो जब मैं बना रहा होता हूँ तो मैं बस बोल ही जाता हूँ, मैं नहीं सोचता कि मैं क्या गलत मैंने ये वर्ड यूज़ कर दिया, बट हाँ वो गलत है वहाँ पर। इनटेक के बारे में बात हो रही है, वो बिल्कुल ठीक है, नहीं रिलायबल वो है, हॉट एयर जो जाएगी उसकी वजह से एफिशिएंसी पे आएगा मसला, लेकिन वो रिलायबल है, दैट आई कैन से, बिकॉज 4 महीने हो चुके हैं और वो चल रहा है, उसमें कभी कोई मसला नहीं आया।
अच्छा, बोनट के बारे में सवाल आ रहा था। देखो, हम लोगों ने ना इंजन को ऊपर से प्रोटेक्ट नहीं करना, हमें नीचे से करना है। बिकॉज जो पत्थर या इस तरह की कोई चीज़ें हैं वो नीचे से इंजन को डैमेज करेंगी, और अगर खुदा ना खास्ता आपका ऑयल पैन लीक कर गया तो इंजन सीज हो जाएगा। तो हमने इंजन की जो बेस है ऑयल पैन की, वो हमेशा थोड़ी सी ऊपर रखनी होती है आपके फ्रेम से, जिसकी वजह से हमारा इंजन ऊपर आ गया था। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मैंने खुद भी फिट किया गाड़ी के अंदर और बिल्कुल बोनट सही तरह बंद हो जाता जेन्युइन एयर फिल्टर के साथ। तो मेरा उनसे सवाल ये गया, आपने गाड़ी नीचे से चेक की थी कि आपका जो ऑयल पैन है वो कितना नीचे आ रहा है। तो हर अल्ट्रेशन के अंदर ना सबसे पहली चीज़ हमने देखना होता है कि वो फीजेबल है या नहीं है। तो ये इंजन फीजेबल सिर्फ इस सूर में था कि हम लोग अपने ऑयल पैन को ऊपर रखते और इंजन थोड़ा सा ऊपर लगा के फिट करते, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है हमारे एक्सेल्स की फिटिंग बड़ी अच्छी बनी थी। आप लोगों ने देखा वीडियो के अंदर, मैं इंजन अगर यहाँ से नीचे लेके जाता तो मेरे एक्सेल थोड़े से टेढ़े होते, मज़ा नहीं आता, गाड़ी में वाइब्रेशन रहती थोड़ी सी। इस गाड़ी में वाइब्रेशन कोई भी नहीं है, जितनी मर्जी तेज़ भगा लो इसको। मेरे ख्याल है ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने पूछे थे मेरे से, और मेरा ख्याल था कि मैं इस तरह ये 1 on 1 आप लोगों को बेहतर समझा पाऊँगा। मुझे पता है लोगों को एतराज़ है मेरी ऑल्ट्रेशंस के साथ, बट देन अगेन इट्स कॉल्ड ऑल्ट्रेशन फॉर अ रीज़न, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि यार आप अपनी 2019 मॉडल ग्रैंडी मेरे पास ले और को कि उसमें होंडा का इंजन फिट कर दो। मैं जिन गाड़ियों पे काम कर रहा हूँ, यू हैव टू रियलाइज़ कि 2003-2002 की गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। मतलब उस ज़माने में जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी 20 साल के हो चुके हैं, बच्चे नहीं रहे वो। तो ये गाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हुई हैं, हम इनको एक नई लाइफ दे रहे होते हैं गाड़ी को। ऑब्वियसली देन वी हैव द ऑप्शन टू मिक्स एंड मैच थिंग्स, हम ये कर सकते हैं। इतना तो हमें अलाउ होना चाहिए ना कि अगर एक बंदे के पास पैसे नहीं हैं और अगर एक बंदा अपनी पुरानी गाड़ी से कोई लगाव रखता है और वो इसमें करना चाहता है तो वो कर सके। हमने सुजुकी का इंजन क्यों डाला, ये बात पहले मैं बहस कर चुका हूँ, मैं दोबारा इस बहस में नहीं जाऊँगा। बलिनो प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ये बहस कर लिया। मेरे नज़दीक इससे बेहतर इंजन कोई भी नहीं था, जिसकी फिटिंग जो है वो इस इंजन में के अंदर इससे बेहतर आती, बिकॉज खैबर में करके देख चुका हुआ था। तो और मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सही, बल्कि ख्याल गया मैंने चला के देखी, वो गाड़ी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। मतलब जब भी उन्होंने आना होता है फैसलाबाद से लाहौर इसी पे आते हैं, वो गाड़ी लेकर आते हैं जब, तो कोई मसला नहीं आया। मतलब वो सुबह स्टार्ट करते हैं और बस चल सो चल वाला काम है कि पहुँच गए जहाँ जाना था। तो अगर वो काम कर रहा है तो मतलब मुझे एटलीस्ट इतना क्रेडिट दो ना कि यार मैंने काम ठीक किया गाड़ी का। आई अंडरस्टैंड ये दो रुख हैं इस तस्वीर के, एक वो है जो कहते हैं कि यार उसी गाड़ी को रिस्टोर किया जाए उसी का इंजन डाल के, और फिर दूसरा रुख ये कि यार हाँ अगर एक बेहतर चीज़ मौजूद है तो उसमें वो डाल दो, बेशक थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी पड़े। मैं तस्वीर के ज़रा इस वाली जगह पे लाए करता हूँ। इससे मेरी गलती कह लो, इसे कुछ भी कह लो, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं इस तस्वीर के इस रुख पे रह के खुश हूँ। और मैं जब अल्ट्रेशन करता हूँ तो ऑब्वियसली ये 2 महीने में गाड़ी भी इसलिए लगाता हूँ कि बाद में मसले मसाइल ना आए। तो मैं खुद अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर चुका हूँ खुद अच्छी अल्ट्रेशंस करने के बाद। तो और पूरी दुनिया करती है यार। मतलब अब हम एक छोटे से बबल में रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कभी जाके कंटेंट तो देखो गोरों का। ऑब्वियसली हम उनके लेवल पे नहीं है क्योंकि कभी हम लोगों ने अपने आप को इस साइड पे एक्सप्लोर किया ही नहीं है, बट करेंगे। मैं आज कर रहा हूँ, शायद ऐसे 10 साल के बाद मैं भी उस लेवल पे काम कर सकूँ जिस लेवल पे आज से शायद 5 साल पहले ये गोरे कर रहे थे। बिकॉज उन लोगों के पास एक्सपीरियंस, उन लोगों के पास वो उस्ताद उनको बताने के लिए कि यार मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक मैकेनिक था, उसकी उम्र है 28 साल, वो कहता है मेरा 35 साल का तजर्बा। तो मैंने पूछा कैसे? कहता है यार 30 साल का मेरे उस्ताद का तजर्बा था और 5 साल का उसके बाद मेरा। तो मैं 28 साल की उम्र में 35 साल का तजर्बा रख के बैठा हूँ और मुझे बात बड़ी पसंद आई। मसला ये है कि हमारे पास तजर्बा नहीं है, गोरों के पास है। उनके पास 20-20 साल की उम्र में 100 साल का तजर्बा होता है, बिकॉज वो अपने उस्तादों से वो तजर्बा लेकर आ रहे होते हैं। हमने इस साइड पे कभी अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत? एटलीस्ट करो तो सही ना। नहीं होगा, यू विल फाइंड वन वे दैट डज नॉट वर्क। वो न्यूटन ने कहा था ना कि आई हैवंट फेल्ड 1000 टाइम्स। अब पता नहीं न्यूटन ने कहा था, किसने कहा था, भैंसल किसी के नाम के साथ भी कुछ भी लगा देते हैं, बट था कुछ इस तरह से कि आई हैवंट फेल्ड 1000 टाइम्स, आई हैव फाउंड 1000 वेज दैट डू नॉट वर्क। इसका मतलब क्या है मैं आपको नहीं समझाऊंगा, बट यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ। जहाँ पर मैं गलती करूँगा वहाँ मैं एडमिट करूँगा कि मैं गलती कर रहा हूँ और मैं उससे सीख के आगे बढ़ूँगा और उससे हो सकता है कि इस इंडस्ट्री का कोई फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चलो अभी मैंने वापस से गाड़ी चेक करनी है जाके। तो दैट्स ऑल द टाइम वी हैड।
ख्याल रखो अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखो, मुझे ज़्यादा दो, मेरी ज़ुकाम अभी भी बरकरार है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।